चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो कि सीकर के दौरे से वापस जयपुर लौट चुके हैं। कल लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी महोत्सव में उन्होंने शिरकत की और इसीलिए सीकर पहुंचे। सीकर सर्किट हाउस में यात्रात्री विश्राम के बाद सुबह जयपुर पहुंचे और जयपुर लौटने के बाद सीएमआर में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात उन्होंने की। आज दिन भर व्यस्त शेड्यूल क्योंकि मुलाकात भी उन्होंने की और कुछ देर के बाद मिलेट कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव आज से शुरू हो रही है और दोपहर बाद भी सीएम गहलोत कई प्रतिनिधि मंडलों के साथ आज मुलाकात करने वाले हैं। तो दिन भर मुलाकातों का मेल मिलाप का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन इसी बीच कार्यक्रम भी दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव की आज से शुरुआत, जिसका शुभारंभ भी सीएम अशोक गहलोत ही करेंगे। सीकर से लौट गए हैं और अब आज दिन भर व्यस्त रहने वाला है। अशोक गहलोत की लोकप्रियता का आलम, ब्रांड गहलोत की कल देखिए लोकप्रियता और तस्वीरें भी आई, क्योंकि सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जबरदस्त भीड़ उनके दीदार के लिए उमड़ी। भीड़ ने इस दौरान अशोक गहलोत जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। जनता का रिस्पांस देखकर भी खुद गहलोत भी गदगद हुए नजर आए और शेखावाटी इलाके में गहलोत की इस लोकप्रियता का बाकायदा नोटिस लिया है भाजपा ने। उन्होंने देखा और उस चीज को अब गंभीरता से संभवतः भारतीय जनता पार्टी लेगी भी, क्योंकि शेखावाटी अंचल में गहलोत की लोकप्रियता और ब्रांड गहलोत का एक जादू और जो तिलिस्म नजर आया। कल की सभा के दौरान बहुत सारे लोग पहुंचे और उस दौरान उनकी लोकप्रियता, संभवतः उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं की जो घोषणा उन्होंने की बजट के बाद में जब पहुंचे तो लोगों में इस चीज को लेकर उत्साह भी था कि एक तस्वीर क्लिक हो जाए, एक सेल्फी क्लिक हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, हाथ मिला लिया जाए। तो ओवरऑल जो लोकप्रियता और जो वर्चस्व है सीएम अशोक गहलोत का, वो कल की सभा में भी साफ तौर पर नजर आया और उसको लगातार मॉनिटर भारतीय जनता पार्टी भी दूर बैठे बैठे करती रही। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग पर केंद्र का विरोध। केंद्र ने समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर विरोध जताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है 56 पेज का हलफनामा और कह दिया है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सरकार ने बताया कि भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या को स्पष्ट किया है, जिन फैसलों की रोशनी में सभी 15 याचिकाओं को भी खारिज किया जाए। तो वहीं समलैंगिक विवाह को मंजूरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजेस की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। दिल्ली, केरल, गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई है। अब देखना ये रहेगा कि सुनवाई होगी तब इसमें क्या बातें कही जाती है, क्या दलीलें दी जाती है और फिर उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। मोटा अनाज खाओ, मोटापे के साथ कुपोषण दूर भगाओ। जयपुर के दुर्गापुरा में आज से 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का शुभारंभ। सीएम अशोक गहलोत इस मिलेट कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने वाले हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा, कृषि मंत्रालय की संयुक्त सचिव कृषि विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। देश प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक होंगे, व्यापारी होंगे, उद्यमी होंगे और किसान तो शामिल होंगे ही होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भव्य आयोजन आज से शुरू हो जाएगा। इस कॉन्क्लेव के दौरान करीब 100 से ज्यादा मिलेट्स की स्टॉल्स लगाई जाएगी। यूनाइटेड नेशंस ने, आपको ज्ञात होगा कि दुनिया भर में वर्ष 2023 जो अभी वर्ष चल रहा है उसे घोषित किया है मिलेट्स ईयर और WHO ने कई बार कहा है मोटा अनाज खाओ और कुपोषण दूर भगाओ और इसी के लिए WHO पूरे विश्व को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत उसमें अग्रणी है और राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक मोटे अनाजों का है भी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले और ज्वार उत्पादन में राजस्थान तीसरे पायदान पर है। मिलेट्स के उत्पादन में राजस्थान बनेगा लीडर। राजस्थान को मिलेट उत्पादन में लीडर बनाने की कार्य योजना। मोटे अनाज पैदा करने में सरकार लगातार कई प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है। बाजरा MSP रेट पर खरीद के लिए मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाई जा रही है। 933 यूनिट से किसानों को मंडियों से ही अच्छी गुणवत्ता का बीज मिल सकता है। देश भर में मोटा अनाज पैदा करने में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता बढ़ने से मिलेट्स का खाने में उपयोग घटा है और बहुत कम हो गया है। मिलेट का उपयोग होना चाहिए और मिड डे मील में भी मिलेट फूड्स की 20% हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मोटापा, शुगर, कुपोषण, खून की कमी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को कम करता है मिलेट का सेवन और मोटे अनाज में कम प्रोटीन और आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज
पूरी तरह से ग्लूटेन से मुक्त है, जो कि कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट डिजीज को बढ़ाते हैं। तो राजस्थान इसमें अब आने वाले दिनों में लीडर भी बन सकता है। मिलेट्स के उत्पादन में अभी भी है, लेकिन इस तरह के कॉन्क्लेव्स जब आयोजित होंगे तो राजस्थान की भूमिका और निखर कर सामने आएगी। चुनाव वाले राज्यों में आज से उतरेगी आम आदमी पार्टी। आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और इनको लेकर तैयार की है रणनीति। आम आदमी पार्टी हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाशने की कोशिश दिल्ली में और फिर पंजाब फतह करने के बाद अब करने लगी है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अब उनके लिस्ट में है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान को हालांकि सॉफ्ट टारगेट बना है। पंजाबी प्रभाव वाले इलाकों में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई है। ये उम्मीद है कि पंजाबी प्रभाव वाले जो इलाके हैं, जो सरहद से जुड़े हुए हैं या फिर जितना प्रभाव वहां पर पड़ता है, उससे हो सकता है कि अगर वहां पर उन्हें अच्छा रिस्पांस मिले या लोगों के दिलों में, लोगों के मन में एक पैठ बना सके, तो फिर वोटों में तब्दील वो नहीं कर पाएंगे। आज राजस्थान से आम आदमी पार्टी चुनाव अभियान का आगाज कर रही है। आज जयपुर में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं और कल केजरीवाल भगवंत मान एमपी के भोपाल में लोगों की नब्ज टटोलने के लिए निकले। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने बढ़ाया रजिस्ट्रेशन शुल्क। अब रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 की जगह देने होंगे 2000 रुपए। नवीनीकरण के लिए 250 की जगह 300 रुपए की फीस अब देनी होगी। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए स्टेट से एनओसी लेने पर 2000 रुपए फीस। और रजिस्ट्रार नवीन सांघी ने प्रदेश में कम से कम फीस होने का दावा हालांकि अभी भी किया। फिलहाल सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन फीस गुजरात में 5000 रुपए इसी चीज के लिए वसूली जा रही है। तो राजस्थान स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 72,000 फार्मासिस्ट पंजीकृत है। संसद के बजट सत्र की अब बात करते हैं, जिसके दूसरे चरण का आज से आगाज हुआ। 6 अप्रैल तक चलने वाले सत्र के दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में समय 35 बिल पेंडिंग पड़े हैं और ऐसे में केंद्र का पूरा जोर और केंद्र का पूरा फोकस इन बिलों को पास कराने पर होगा। सत्र से पहले पीएम मोदी ने बड़े मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर ली है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी विशेष रणनीति तय कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षी दलों की बैठक ली। इसमें आम आदमी पार्टी, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई सांसदों ने सदन को लेकर रणनीति को तैयार किया। संसद भवन में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी की भी उपस्थिति रही। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी सत्र में लाया जा सकता है सरकार के द्वारा। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ हंगामा भी वहां पर नजर आया। राहुल गांधी के द्वारा ब्रिटेन में दिए गए बयान पर माफी मांगने को लेकर यह हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में भारत का डंका बजा है। फिल्म आरआरआर के गाने नाचू नाचू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने अवार्ड जीता है। और 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में भारत को पहली बार 2 अवार्ड्स मिले हैं और इतिहास यहां से रच दिया है। फिल्म आरआरआर के गाने नाचू नाचू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई। उसके बाद भी डिसअपॉइंटेड भी महसूस कर रहे थे और वो एक सिने प्रेमियों में था, एक कसक थी। लेकिन इसके बाद 2 अवार्ड्स लगातार हिस्से में आए। ऑस्कर अवार्ड है तो यकीनन खुशी यहाँ पर 2 गुनी और 4 गुनी हो गई है। ऑस्कर अवार्ड में इन 3 कैटेगरीज में भारत को नॉमिनेशन मिला था। नाचू नाचू गाना लिखने वाले चंद्र बोस और कंपोजर MM किरवानी ने ट्रॉफी को रिसीव किया। शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर कार्तिकी गुंजाल्विस और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अवार्ड रिसीव किया। और अवार्ड सेरेमनी के दौरान दीपिका पादुकोण भी इमोशनल होते हुए नजर आए। 1/3 चिकित्सकों ने संभाली है सरकारी नौकरी। मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। चिकित्सा विभाग की रियल टाइम मॉनिटरिंग की रिपोर्ट है कि परीक्षा में सफल रहे 1763 चिकित्सकों को पोस्टिंग दे दी गई है। इसमें से 1584 चिकित्सकों ने सबमिट किए सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें से 1203 चिकित्सक अब तक दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं। 1186 चिकित्सकों की ज्वाइनिंग समेत 1034 की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई है और 54 चिकित्सकों ने ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के लिए ऑनलाइन गुहार लगाई है। चिकित्सा विभाग ने 15 मार्च तक ज्वाइनिंग के निर्देश दे रखे हैं। इन दिनों भारी असमंजस में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के किसान, क्योंकि आलू और प्याज की फसल उगानी उन्हें चाहिए या फिर नहीं, इस बात को लेकर उनमें असमंजस है। अच्छा उत्पादन होने के बाद औने पौने दामों में बेचना उनकी मजबूरी अब हो गया है और
हालत ये हो गई है कि लागत भी नहीं निकलती तो कर्ज कहां से चुका पाएंगे किसान जो कि फसल को बोने के लिए लिया करते हैं। और अब समस्या यही और सवाल उनका यही कि क्या बंद कर देना चाहिए इन चीजों का, इन फसलों का उत्पादन। केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। आज जयपुर में भी कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी संबोधन इस दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है। जब भारत गुलाम था तब कांग्रेस नेता लड़ रहे थे आजादी के लिए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था मंत्री बनेंगे। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे क्या बनाओगे, ये सभी की पहली कोशिश होती है। कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, इतनी अनुशासनहीनता है। टिकट उसी को मिलेगा जो काम करेगा। मेरा कहना आपस की लड़ाई अपनी खत्म कीजिए। कांग्रेस चुनावी लड़ाई जीत जाएगी। हम भी राजस्थान से ही है, राजस्थान से लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेसियों अपने आप में करंट लेकर आओ। तमाम सारी बातें अपने संबोधन के दौरान कही। फिर डरेंगे जो स्टेज पर बैठे हैं। हरीश चौधरी बैठे हैं, इन्होंने कैसे पंजाब में करंट पैदा किया। हमने 10 साल का अकाली राज खत्म किया। तमाम सारी बातें आज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही।